हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। इस समय पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या विचार हैं आपके बारे में, वो क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके की फीलिंग्स उनके मन में आती हैं। एंड स्पेसिफिकली इस मोमेंट पर जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस इंसान की ऊर्जा, इनके विचार आपके प्रति कैसे हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये हमारा डिविनेशन सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपनी तरफ से उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हो। ठीक है, उनके नेम को आपने 3 टाइम्स अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर वाइब्रेशंस। एंड कार्ड्स जो है ये थोड़े बड़े साइज के हैं। चले लेट्स शफल देम और देखते हैं इस इंसान की ऊर्जा इन जनरल क्या है। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर हमारे पास में जो है 6 ऑफ कप्स का निकल के आ रहा है। अगला कार्ड निकल के आ रहा है आपका 7 ऑफ वॉन्ड्स का। इसके अगला कार्ड आपका निकल के आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देन यू हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड योर 5th कार्ड इज कार्नुनोस, is nature, I would say. It's the devil. Bottom of the deck you have the tower card. I feel आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके व्यक्ति, जिनके स्पेसिफिक पर्सन ये टावर मोमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं या इस एक पर्टिकुलर मोमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई इवेंट घटा है आप लोगों की जर्नी में जो कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनली हिला देने वाला, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ही ज़्यादा माइंड को, इमोशंस को डिसरप्ट करने वाली एनर्जी जो है वो ओवरऑल एनर्जी इस व्यक्ति की दिखाई दे रही है। इट्स अ बिट सैड। टावर की एनर्जी इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी नाइस। ये इंसान बीती हुई बातों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर 6 ऑफ कप्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को देखें, इवन 8 ऑफ सॉर्ड्स, तीनों जगह ये चीज़ बहुत ज़्यादा साफ है कि ये इंसान जो है कहीं बंद महसूस कर रहे हैं। यहाँ कहीं एक कमरे के अंदर, यहाँ पर इन्होंने अपने आगे जो है ये भाले या ये जो वॉन्ड्स हैं इनको खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे इनके अपने विचार हैं, ये सॉर्ड्स की एनर्जी है, इसमें ये घिरे हुए हैं। बट ये जो दायरा इन्होंने अपना बना लिया है, ये ऐसा है कि इन्होंने खुद ही सोच करके या खुद ही अपने एक्शन से, अपने थॉट से अपने आप को इस दायरे में बंद कर लिया है। और क्या सफरिंग आ रही है, देखो यहाँ पर इमोशनल सफरिंग आ रही है, यहाँ पर इनके एक्शंस के द्वारा सफरिंग आ रही है, यहाँ पर इनकी जो मेंटल हेल्थ है वो सफ़र कर रही है। ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो ये बहुत ही नेचुरली, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये मन के साफ है और जो इनके फीलिंग मन में होती है ना, वो ये सामने लोगों को दिखा देते हैं। ये कुछ भी चीज़ें अपने अंदर रखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मे भी कुछ अभी फ़िलहाल इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि इन्होंने शायद अपने आप को डिटैच किया हुआ है, या अगर ये आपके साथ टॉकिंग टर्म्स में भी हैं तो ये डिटैच्ड महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा आपसे दूर हो गए हैं, ये थोड़ा लोगों से दूर हो गए हैं, या इनके लिए शायद डिस्टेंस में रहना जो है वो बहुत अच्छा होगा, या मे बी इनकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होगा, या मे बी इनके पीस ऑफ माइंड के लिए ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। या किसी ने इनको इस तरह का हो सकता है कि सुझाव दिया है कि आपको अपने माइंड के अंदर जो है वो सरेंडर नहीं करना है, या आपको जो है अपना ट्रू सेल्फ जो है वो किसी सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखाना है। आपको और आपके
रिलेशनशिप को लेकर के इस इंसान ने बहुत सारे सपने देखे हैं या बहुत सारी बातें हैं, अनगिनत चीज़ें जो इनके मन में चलती रहती हैं, बहुत सारी बातें जो ये अपने माइंड में सोचते रहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है पता नहीं कभी किसी दिन ये चीज़ें पूरी होंगी, क्या ये कभी मेरा सच बनेगा, या मैं सिर्फ ऐसा सोचता रहूँगा या सोचती रहूँगी। अगर ये नया रिलेशनशिप है तो ये इंसान ज़रूर कहीं किसी पुराने रिश्ते से धोखा खा करके या कहीं से दिल टूटा है इनका और वो इमोशंस लेकर के ये आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये सरेंडर के भाव से नहीं आ पा रहे हैं, ये अपने आप को वल्नरेबल नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप में, ये अपने गार्ड्स को लेट डाउन नहीं कर पा रहे हैं। आज के दिन में भी ये मुझे बहुत ही ज़्यादा गार्डेड दिखाई दे रहे हैं अपने इमोशंस को लेकर के। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको डर है कि इनको चोट पहुंचेगी, कोई इनका दिल तोड़ देगा, कोई बहुत रफली एक्ट करेगा इनके साथ, या इन्होंने सोच लिया है ऐसा कि मेरी लाइफ में तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ तो लोग धोखा ही कर देते हैं, तो आगे भी यही होगा, ये इंसान अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है, ये इंसान कैसे मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर के आ सकता है जबकि आज तक कभी कुछ पॉजिटिव हुआ ही नहीं है। इस तरह से कोई विचार जो है इन्होंने अपने मन में बिठा लिया है कि अरे भाई रिश्ते तो सिर दर्द होते हैं या लोग तो हमेशा दुख देकर ही जाते हैं। इस तरीके का कोई बड़ा ही टॉक्सिक बात इन्होंने अपने दिमाग में उसका घर कर लिया है और वो इनकी असलियत बनी है कई बार, और इनको डर है कि इस बार भी कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के सिचुएशंस में, कंसिडरिंग कि देखिए ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको थोड़ा सा घुमा फिरा करके भी समझ सकते हैं। जो ऊर्जाएं यहाँ निकल के आ रही हैं वो मैं आपको साफ साफ और स्पष्ट तरीके से बता रही हूँ। तो यहाँ पर इनके मन में जो ये डर है, ये हो सकता है कि ये डर आपके मन में भी हो, या ये जो एक्सपीरियंस रहा है ये आपको मिला हो इनकी तरफ से और ये इस बारे में जानते हैं, ये इस चीज़ को पूरी तरीके से अपने माइंड में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वर्बली कभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान में उतनी शक्ति नहीं होती है, उतना ब्रेव नहीं होता है हर कोई के खुल के अपनी पावर को एक्सेप्ट कर ले। कोई अपनी इमेज के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड होता है, किसी को अपना ईगो किसी के बहुत ज़्यादा आड़े आ जाता है। तो आई थिंक ये इंसान भी देखो बहुत ज़्यादा गार्डेड है अपनी इमेज को लेकर के, अपनी एनर्जी को लेकर के, अपने इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। अभी शायद एक आध दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए रीडिंग करी थी, उसमें कुछ एक सिमिलर मैसेज ये निकल के आया था, तो आई बिलीव आप में से काफ़ी लोग हैं जो एनर्जीज़ के साथ में कनेक्ट करके एक दोबारा से एनर्जी चेक देख रहे हैं, तो ये आगे की एनर्जी रिवील हो रही है कार्ड्स में। यहाँ पर वाटर एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ कप्स, टावर और 6 ऑफ कप्स। ये इमोशंस हैं इस समय पर, आप मान लीजिए इस चीज़ को कि आपकी और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिरर हो रही है, बहुत ज़्यादा मैच हो रही है, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ में चल रही हैं। जो लोग इस समय पर नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप में हैं, बात नहीं हो रही है, ऐसी कोई सिचुएशन है कि अनबन हो गई है, यहाँ पर आप इस चीज़ को पूरी तरीके से जान लीजिए कि इस समय पर बहुत स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनिसिटी चल रही है। जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, बिल्कुल वही या उससे काफ़ी हद तक मेल खाते विचार जो हैं वो सामने वाले व्यक्ति के हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इवन लाइफ के डिसीजंस भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, तो इवन लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो काफ़ी हद तक मैच कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिकली इस इंसान की जो एनर्जी है वो आपके प्रति कैसी है। सोचिए इस इंसान के बारे में, इनके चेहरे पर फोकस कीजिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, और मेरी रीडिंग्स में आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में भी सोच सकते हो, ठीक है, और एक ओवरऑल एनर्जी फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो आप जान सकते हो। किसी सिंगल पर्सन के बारे में भी जान सकते हो और मल्टीपल लोगों की एक ओवरऑल जो वाइब्रेशन आपके प्रति है उसके बारे में भी आप जान सकते हो, क्योंकि मैंने उस दायरे को अपनी रीडिंग्स में
ओपन रखा है। सो लेट्स सी व्हाट आर देयर थॉट्स। महादेव, माँ भगवती प्लीज गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। यहाँ पर पहला कार्ड आपका निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, और जैसे ही मैंने इस कार्ड को अभी टच किया है मुझे दोबारा से एक गार्डेड एनर्जी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, सेकंड कार्ड यहाँ पर इनके इमोशंस आपके प्रति, पेज ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। फोर्थ कार्ड इज द डेथ कार्ड। ये कुछ सांता मुएर्ते जैसी एनर्जी जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। सांता मुएर्ते इज द होली सेंट ऑफ डेथ और द डेथ herself, होली डेथ। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे कार्ड निकल के आ रहा है थ्री ऑफ कप्स का। जॉयफुल इमोशन, ऐसी एक पार्टी लाइक फीलिंग इनको आती है, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस ये महसूस करते हैं, भरपूरता महसूस करते हैं, या आप में ब्यूटी देखते हैं, या आप में फुलफिलमेंट देखते हैं, या आप में अपने ड्रीम्स की फुलफिलमेंट देखते हैं जब ये आपके बारे में सोचते हैं। इनको आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपके साथ ऐसा लग रहा है कि जैसे एक आम दिन भी इनके लिए एक फेस्टिवल से कम नहीं होता है। एंड देर डांसिंग ऑन देयर टोज, इट्स लाइक कि इतने एक्साइटमेंट में भरे रहते हैं आपके आसपास, इतनी हैप्पीनेस इनके मन में रहती है कि एकदम से लाइक फुल ऑफ एनर्जी, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी हाई वाइब्रेशनल कार्ड। बट अगर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कभी कभार ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस को भी दिखाता है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो इस सिचुएशन में, इस एनर्जी में। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके प्रति ये बहुत तेज़ी से कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इनके इमोशंस में अभी रिसेंटली कोई बदलाव आया है। इनका ईगो जो आपके टुवर्ड्स था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। ये एक कदम आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। इनको सिचुएशन में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी दिख रहा है। आपको लेकर के इनके मन में ऐसी इमोशन आता है कि अभी बस आप सामने आ जाओ या आपसे अभी बात कर लें, लेकिन ये अपने इमोशंस को थोड़ा सा छुपा के रखना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। सो ये पूरी तरीके से अच्छा सोचते हैं आप लोगों के फ्यूचर के बारे में भी, अपनी जी जान लगा करके इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में कुछ बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं, आपको लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। बट ये अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशंस को बहुत हद तक छुपा रहे हैं। ये अपने इमोशंस को पूरी तरीके से आज के दिन में जता नहीं पा रहे हैं, और उसका अफेक्ट कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काफ़ी समय से पड़ रहा है। और आज के दिन में भी आप अगर टॉकिंग टर्म्स में हैं तो आप थोड़ा सा नोटिस ज़रूर करोगे कि ये कहीं थोड़े से डिटैच फील कर रहे हैं, या इनका जो ध्यान है वो थोड़ा सा कहीं उड़ा उड़ा सा है, ये ध्यान नहीं दे पा रहे हैं पूरा, या ये आपके सामने तो हैं, आपकी बातें तो सुन रहे हैं, लेकिन जैसे ना प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। इनके डे ड्रीमिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा अपने माइंड में ये कुछ कुछ सिचुएशंस गढ़ रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बहुत गहराई से ये सोच रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, और अपने आप को बचा के चलने की इनकी पूरी प्लानिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे इमोशंस हर्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये अपने बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हैं। अगेन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे पूरे कार्ड्स तो मैं नहीं कहूँगी कि उस एनर्जी को दर्शा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, आई थिंक 2% 3% लोग हो सकता है कि किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ में
डील कर रहे हो। कुछ पॉसिबिलिटी यहाँ पर डेफिनेटली है। ओके, सिंस ये पर्सन बहुत गार्डेड है, ये अपने आप को वल्नरेबल नहीं करना चाहते हैं, भले ही सामने वाले को थोड़ा सा जो है वो अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़े। सो मैं ये कार्ड्स जो हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट शफल कर रही हूँ। ये ओरेकल कार्ड्स हैं शैडो लव, शैडो इमोशंस, यानी कि हिडन इमोशंस, छुपे हुई भावनाएं, छुपे हुए इनके विचार आपके प्रति क्या हैं जो ये सरफेस पे नहीं आने देते हैं, यानी कि जो ये बहुत ही स्पष्टता के साथ आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन इनके मन में जो दबे हुए इमोशंस है, हो सकता है क्योंकि शैडो इमोशंस वो इमोशंस होते हैं जिनके बारे में इंसान को कई बार खुद से भी रियलाइजेशन नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सभी के अंदर, नॉट जस्ट 1 और 2%, और इसमें कोई बुराई नहीं है। ब्लैक एंड वाइट जो है वो सबके पास होता है, सबके अंदर होता है, ये नॉरियांग एनर्जी, राइट। सो ये इनकी शैडो है। लेट्स सी आजकल इनके क्या इमोशंस हैं जो कि एक्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। अनडिसाइडेड, चूजिंग बिटवीन लवर्स, कॉम्पीटिंग फॉर अफेक्शन। यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ये फैसला नहीं ले पा रहे हैं किसको चुने। अगर थर्ड पर्सन वाली सिचुएशन आपकी है और आप जानते हैं तो ये डेफिनेटली अभी इनडिसाइसिव हैं, अभी इन्होंने कोई अपना फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। अलोन, you feel like you are in this situation all by yourself, but it won't be like this forever। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं, या ये आपके बारे में सोचते हैं कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, आपके आसपास तो कोई भी नहीं है, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, या इन्हें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि ये अकेले हो गए हैं, इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। एम्प्टी फील करते हैं, ये शैलो फील करते हैं अंदर से। द ट्रूथ इज़ दैट यू सिंपली डोंट फील फुलफिल्ड। इनको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं महसूस होती है। इट इज़ वर्थ द वेट टू फाइंड ट्रू हैप्पीनेस। थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़रूरी है जीवन में असली खुशी को ढूंढने के लिए। आप इन द एयर, नॉट एबल टू मेक सॉलिड प्लान्स, फ्लाइटी, अनग्राउंडेड। यहाँ पर भी देखिए इनके जो विचार हैं उनकी वजह से ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे, कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे, ठीक है। और इनके जो थॉट्स हैं वो इनको ग्राउंडेड नहीं करने दे रहे हैं अपने आप को। अड्रिफ्ट, नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। अब समय आ गया है, इधर उधर ये कब तक भागते रहेंगे, कब तक अपनी फीलिंग्स से बच के छुपते रहेंगे। अभी महादेव की तरफ से, माँ भगवती की तरफ से ये गाइडेंस आ रही है कि ये समय आ गया है टू फाइनली कमिट एंड अपने आप को ग्राउंडेड फील करवाएं, बजाय कि इनसिक्योर फील करने के। ये देखिए इतना कन्फ्यूजन है इनके मन में, इस इनडिसाइसिवनेस की वजह से ये व्यक्ति अंदर से बहुत ही ज़्यादा खाली और खोखला महसूस करते हैं। और खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है, उसमें हमेशा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उसमें हमेशा दिमाग में ऐसी बातें पहले आती हैं जो कि आपको बुरा महसूस करवाएंगी, जो कि आपको मिजरी में डाल देंगी। और उसके बाद इंसान क्या करता है, भागने लगता है, खुद से भागने लगता है, चीज़ों से भागने लगता है, रिश्तों से भागने लगता है। तो परेशानी, और ऐसे में आमतौर पे पार्टनर्स, लोग, फ्रेंड्स क्या समझ लेते हैं, हमने कोई गलती कर दी क्या, सामने वाला इंसान हमें छोड़ के चला गया, या ऐसा क्या है कि ये इंसान हमारे साथ कमिटमेंट में नहीं आ रहा है। तो गलती आपकी नहीं है, ये बहुत डीप रूटेड इमोशंस है, ठीक है। ये इनका शैडो सेल्फ है जिसको ये खुद से फेस नहीं कर पा रहे हैं। जब तक इनके अंदर का खालीपन, खोखलापन भरेगा नहीं, तब तक ये अपने रिश्तों में स्थिरता नहीं लेकर के आ पाएंगे। वो कैसे होगा, जब तक ये अपनी आत्मा को, अपने बचपन के जो इनके इमोशंस हैं, जो इनके पेन हैं, जो शायद इनको टीनेज ईयर्स में मिले होंगे, या उससे भी पहले और छुटपन में, या उससे भी पहले और इनके पिछले जन्म में, तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें बहुत लंबे समय से ये सोल देखो कितना अंधेरा कैरी करती हुई ला रही है अपने अंदर, ठीक है। तो जो आप इस अंधेरे में जितना प्यार डालोगे वो गायब हो जाएगा, जितना एफर्ट डालोगे वो गायब हो जाएगा,
इनको खुद हिम्मत करनी होगी और खुद से अपने लिए रोशनी का चुनाव करना होगा। बॉटल्ड अप, सी सो मैनी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस, टाइम बॉम्ब की तरह हो गए ये पर्सन कि एकदम फट पड़ेंगे गुस्से में किसी के भी ऊपर और होल्ड बैक कर रहे हैं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा। सो ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव रीडिंग थी ये। इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। अगर आप अपनी तरफ से कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो इन द कमेंट सेक्शन। अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।